उत्तराखंड में 19 अगस्त को मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन प्रदेश में संसदीय कार्य मंत्री का पद खाली है। सदन में संसदीय कार्य मंत्री की अहम भूमिका होती है। ऐसे में सवाल ये खड़े होने लगे हैं कि सत्र के दौरान सरकार की ओर से संसदीय और विधायी कार्यों का पद कौन संभालेगा। वहीं सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चाएं फिर शुरू हो गई हैं। देखिए रिपोर्ट। सत्र के दौरान संसदीय और विधायी कार्य मंत्री का अहम रोल रहता है। सदन में सत्र की कार्यवाही के दौरान सदन में सत्ता पक्ष की ओर से सरकार का पक्ष रखना हो या फिर विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देना हो, ऐसे में तमाम जिम्मेदारियां संसदीय कार्य मंत्री के पास ही होती हैं। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड में संसदीय कार्य मंत्री पद खाली है। 17 मार्च 2025 को धामी कैबिनेट में संसदीय कार्य मंत्री रहे प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से यह पद खाली चल रहा है। अब 19 तारीख को विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में उससे पहले संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर तरह के निर्णय लेने में सक्षम है और अभी सत्र आहूत होने में काफी समय है। उससे पहले मुख्यमंत्री संसदीय कार्य मंत्री की घोषणा कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हर चीज के निर्णय लेने के स्वतंत्र है। सदन की कार्रवाई अभी 1 माह शेष है। बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी कौन से कार्य मंत्री होंगे उसकी विरोध में घोषणा करेंगे। हाँ, ये बड़ी बात है, इस बार का सत्र देशकाल राजधानी गैरसैंण होने जा रहा है। इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का हम स्वागत करते हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टी कांग्रेस इसको लेकर सरकार पर चुटकी ले रही है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री की कोई जरूरत ही नहीं है और न ही मंत्रियों की, वह स्वयं सब संभाल सकते हैं, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से संसदीय कार्य मंत्री का जो पद है वो अभी भी रिक्त है और जो है सदन जो है आहूत होने वाला है 19 तारीख से, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा गंभीर विषय है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि सदन आहूत होने वाला है। संसदीय कार्य मंत्री आपके पास है नहीं जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है सदन किस तरीके से आहूत होना है, प्रश्नकाल से लेकर के सारी जो जिम्मेदारियां होती है वो उसी की होती है। तो मुझे लगता है कि धामी जी एक्चुअली बड़ी असमंजस की स्थिति में है आज के वक्त, किसको मंत्रिमंडल में ले और किसको ना ले, क्योंकि हर जगह तो भारतीय जनता पार्टी जो है धड़ों में गुटों में बटी हुई है। तो ऐसा ना हो कि किसी को मंत्री बना दे और वो फिर तीरथ सिंह जी के ग्रुप का निकल जाए या त्रिवेंद्र सिंह जी के ग्रुप का निकल जाए। तो भारतीय जनता पार्टी आप देखिए 3.5 साल होने वाले हैं, हो चुके हैं पूरे के पूरे, और उस पर अपना जो है मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पा रही है। और ये बात करते हैं प्रदेश के विकास की, क्योंकि जब तक आप मंत्रिमंडल विस्तार नहीं करेंगे, विभागों को मंत्रियों को देने का कार्य नहीं करेंगे, तो विकास को तो वैसे भी आप विकास की राह में रोड़ा डालने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि एक व्यक्ति के पास 40 से अधिक जो है विभाग है, तो कैसे हर विभाग को देखेगा। तो सरकार को थोड़ी सी तो आंखों में शर्म होनी चाहिए कि जो है सदन आहूत होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री के पद पर किसी को नियुक्त करने का काम किया जाए। फिलहाल उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं बहुत कम है। ऐसे में सरकार किस मंत्री को संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी दे सकती है, उनमें सबसे पहला नाम कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का बताया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर सरकार किस मंत्री संसदीय कार्य मंत्री को जिम्मेदारी सौंपेगी।